श्री गिरिराज धरण की जय। परम पूज्य श्री बाबा ने एक ऐसी विधि बताई कि जिससे आपको शीघ्र भगवान के दर्शन हो जाएंगे। और वो कौन सी विधि है? सबसे पहले जो नाम जप है वो 3 प्रकार से होते हैं। नाम जप के 3 प्रकार हैं। प्रथम है वाचिक, जिसे वैखरी बोलते हैं। जैसे आप बोलते हैं राधा 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 राधा, ये क्या है? वाचिक नाम जप है। दूसरा है उपांशु, जैसे कि आपके होठ नहीं हिलते लेकिन अंदर आपके नाम चलता रहता है, यह है उपांशु। और तीसरा नाम जप का प्रकार है मानसिक, जिसमें आप मन से भगवान का नाम जप करते हैं। जैसे कि आप मानसिक रूप से नाम जप कर रहे हैं तो आप मन से ही नाम को लिख रहे हैं और मन से ही उसका चिंतन कर रहे हैं, यह है मानसिक नाम जप। तो ये हुए नाम जप के प्रकार। अब हमें नाम जप करना कैसे है, यह बाबा ने बताया, यह विधि बताई कि सबसे पहले जो नाम जप है ध्वनि के साथ करें। जैसे आपने नाम जप कर रहे हो राधा राधा राधा, तो जो भी आप नाम जप कर रहे हो उसे कानों के द्वारा सुनो, श्रवण करते भये नाम जप ध्वनि के साथ। जैसे आप नाम जप करते हुए जो भी आप नाम ले रहे हो उसको कानों से सुनो, आपको सुनाई देना चाहिए आप जो भी नाम बोल रहे हो। और मन में उनका ध्यान, उनका चिंतन, भगवान के स्वरूप का चिंतन करना। नाम जप के साथ साथ भगवान के स्वरूप का चिंतन कि कैसी भगवान की दिव्य छवि है। और भगवान से प्रार्थना करना कि ऐसा दिन कब आएगा जब मैं आपके उस प्रेम में डूब जाऊंगा, उस प्रेम में डूब जाऊंगा जब आपके सिवाय कोई मेरे हृदय में नहीं होगा। यह स्थिति तब बनेगी जब आप एकांत में सिर्फ भगवान पर अपना ध्यान केंद्रित करोगे, जब ये स्थिति बनेगी। लेकिन जब आप नाम जप कर रहे हैं तो मन में कोई सांसारिक इच्छा, कोई कामना नहीं होनी चाहिए। और सिर्फ क्या होना चाहिए, अगर कामना भी कोई बन रही है तो होनी चाहिए नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण की सिर्फ एक तीव्र लालसा। जो भी आपके इष्ट हैं उनकी तीव्र इच्छा कि हे जीवन धन आप मुझे कब मिलोगे नाथ। ऐसे नाम जप करते हुए आपको भगवान का ध्यान करना है और उनका नाम जप करना है ध्वनि के साथ। यह सदैव याद रहे, आप जो भी नाम जप करते हैं, कोई भी नाम जप आपको प्रिय हो तो राधा राधा उसे कानों से अवश्य सुने, श्रवणेंद्रियों के द्वारा उसका श्रवण करें और चिंतन करना है भगवान के स्वरूप का। और इच्छा क्या करनी है? सिर्फ यह एक ही इच्छा, कोई कामना नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक इच्छा कि हे भगवान वो दिन कब आएगा जब मैं आपके प्रेम में डूब जाऊंगा और मुझे आप प्राप्त हो जाओगे, वो दिन कब आएगा। ये निरंतर पुकार करो आप, ये नहीं कि एक दिन किया 2 दिन किया, ऐसे काम नहीं बनेगा। निरंतर कम से कम कुछ सालों इसका अभ्यास बनाओ। कुछ सालों तक इसका अभ्यास करने से आपको भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। ये परम पूज्य श्री बाबा ने बताया। ये बहुत गूढ़ विधि हैं, ये गूढ़ रहस्य हैं जो आपको प्राप्त हो रहे हैं। ये आपके भजन करने में सहायक हैं, ये आपको भगवान से मिला देंगे। ये जो जीवन की, जो बाबा की जो महावाणी की प्रसादी है जो आपको प्राप्त हो रही है, ये आपको भगवान का साक्षात्कार करा देंगे। आप इन बातों को जरूर अपने जीवन में उतारो, अपने जीवन में धारण करो। ऐसे नाम जप आपको करना है। और जो भी आपके संबंधित हों, जो आपके सगे संबंधी हों, जो भजन करते हों, उनको भी इस विधि के विषय में बताएं जिससे उन्हें भी भगवान का दर्शन हो। ऐसे हमारे परम पूज्य श्री बाबा महाराज की जय हो, श्री गिरिराज धरण की जय हो।
श्री राधा रानी की जय हो। जय जय श्री राधे।